हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो कल का ब्लॉग जहाँ पे एंड किए थे बस वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। और कल आप लोग भी देखे थे कि रूम बहुत ज़्यादा गंदा था, पूरा घर ना मिट्टी मिट्टी था। तो बस आज पहले तो हम सोचे कि रूम धो देते हैं, लेकिन जब आगे वाले रूम में आए ना तो यहाँ पे क्या है कि ये बेड ऐसे बीच में रखा हुआ है, तो स्पेस ही नहीं है। इधर भी नहीं स्पेस है, उधर भी नहीं है, और ऐसे बीच में पड़ा ना तो छिपकली का भी डर रहता है। तो बस यहाँ पे सोच रहे थे कि इसको साइड में लगा ले और इधर का जो स्पेस है ना वो खाली ही रखे रहें, कि कभी अगर मान लीजिए कोई करना हो, बैठना हो, खाना हो, कुछ भी है तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो बस बेड को ना खिसका दिए हैं और वो बक्सा पूरा खाली था, इसीलिए इजली वो खसक भसक के और उसको साइड में कर दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं, रूम तो अलग है लेकिन छिपकली बहुत ज़्यादा है और कॉर्नर में ना छिपकली दो ठो फंसी हुई थी। तो हम सोचे ना कि पानी के ही प्रेशर से निकाल दे। देखिए बच्चों के सामने हिम्मत रख के, हाँ बेटा कुछ तो नहीं है, छिपकली तो है लेकिन बहुत डर लगता है। बच्चों के सामने थोड़ा सा स्ट्रांग बनना ही पड़ता है, लेकिन अलग बात है बहुत ज़्यादा डर है। तो बस पानी से ना उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो देखिए छिपकली हम भगा भी रहे हैं, लेकिन ना वो जाके और वहाँ से तो हमको लगा कि निकल गई है, लेकिन निकली नहीं थी और ऊपर में ही टंगी हुई थी। अभी कितने आराम से हम पानी वानी डाल रहे थे, फिर जब मेरी निगाह गई ना तो हम देखे तो ऊपर में थी। और अपने आप को देख के ना हमको खुद भी हंसी आ रहा है कि कैसे। तो पानी के उससे ना हम उसको गिरा रहे थे, लेकिन वो नहीं, जैसे गिरा क्या रहे थे, हम सोचे थे बाहर चली जाए, लेकिन वो ना जब हम ऐसे जाली किए तो वो नीचे गिर गई और नीचे गिरते ही जब जाली बंद हुआ ना तो उससे वो मर गई। और वो मर तो गई थी, चाहते तो हम ऐसे ही फेंक देते, लेकिन हमें इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि उसको ना कितनी मुश्किल से हम बाहर किए। और उसके बाद आ चुके हैं बाहर भी झाड़ू लगाने, क्योंकि हम लोग के यहाँ ना नीम का पेड़ है। तो वो जो पक पक के उसका वो गिरता है ना वो बहुत ज़्यादा, और जब पैर में लगता है ना तो बेकार भी लगता है और देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। और झिमिर झिमिर ना बारिश भी शुरू हुई। आज सुबह से जो बारिश लगी हुई थी तो लगी ही थी। तो झाड़ू वाड़ू लगा चुके हैं और उसके बाद आ गए। तो पहले तो हम सोचे थे कि चादर ना चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे चादर है, लेकिन जब मौसम देखे तो हम सोचे अब इसको निकाल तो देंगे तो फिर रखेंगे क्या। और मान लीजिए अभी कोई चादर ओढ़ना चाहे तो फिर चादर भी नहीं है, क्योंकि अंदर वाला जो रूम का चादर है ना वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इसीलिए फिर ये वाली जो चादर थी थोड़ी सी साफ लग रही थी, तो इसी को बिछा दिए हैं अच्छे से। और मेरे ख्याल से इधर साइड में ये बक्सा सही लग रहा है, बीच में ऐसे रखने से तो अच्छा ही है कि साइड में। ठीक है। उसके बाद आगे वाला रूम तो चेंज हो गया। अब आगे वाला रूम चेंज हुआ और अंदर वाला रूम चेंज ना, वैसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये तो मैं चेंज नहीं करने वाली थी, लेकिन बस ऐसा हो गया कि चेंज, क्योंकि कल से हम लोग आए और कल जिया जबकि यहीं कॉर्नर में सोई थी, लेकिन उसको कोई भी स्मेल नहीं आया, कुछ भी नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है। तो जब हम चादर वादर चेंज करने लगे ना तो हम सोचे ला कूलर में से पानी भी निकाल देते हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ है और आजकल हम लोग पानी चला नहीं रहे। तो फिर देखिए ना तो चींटी, बहुत सारी चींटी लगी थी। और फिर जब इधर कूलर के पास आए तो उनको स्मेल भी आई कि कुछ मरा मरा सा जैसे हो कुछ है। तो उसके बाद जब हम कूलर हटाए तो देखे तो वहाँ पे छिपकली मरी थी। और आप लोग को दिखाएं कितनी सारी ना एकदम चींटी, देखिए कूलर के ऊपर भी ना पूरी चींटी चींटी है और नीचे भी पूरी चींटी थी। तो पूरा उधर से साफ ऑफ किए और उतना क्लिप नहीं, क्योंकि अकेले में ना कूलर को खसकाना, पानी तो निकाल दिए थे लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिक्कत है। नीचे पूरा जो स्टैंड लगा था, जो वो प्लाई का जो गुटका लगा था, उसके साथ पूरा खिसका खिसका के और कॉर्नर में कर दिए हैं। और जो इधर से सब साफ ऑफ करना था साफ भी कर चुके हैं। और अब उसको धो के और सोच रहे हैं ना कि ये वाला जो बेड है ना वो कॉर्नर में लगा दे, ताकि इधर का जो स्पेस है वो निकल जाए। ये जो चौकी है ना एकदम रास्ते में पड़ता है, आते जाते वो रास्ते में, तो कम से कम साइड में हो जाएगा तो जगह भी बन जाएगा। और अब तो उतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं है कि कूलर को ना खिड़की के पास रखा जाए ताकि बाहर की हवा ये वो, अभी कूलर भी ना ठीक ठाक ठंडा कर ले रहा है तो इधर ही से काम चल जाएगा।
तो यहाँ पर सब सामान हटा लेते हैं और चौकी भी ना बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, जैसे हल्की है तो इसलिए मेरा काम थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है, नहीं तो फिर भारी-भारी होता तो अकेले हमसे क्या होता। जबकि ये लोग मेरे पर बड़ी गुस्सा आते हैं कि ये खाली नहीं बैठती, कुछ न कुछ करती रहती है। देखिए साफ-सफाई हो जाता है, इससे पता भी तो चलता है। रात भर जिया वहीं पे सोई, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता चला। चींटी है, चाहे कुछ भी है, अभी नीचे का क्वार्टर है ना, तो बरसात का टाइम में कीड़ा-मकोड़ा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपको, तो ये सब चीज़ ध्यान देने वाला है। तो साफ-सफाई अगर होता रहेगा ना, तो कुछ पता भी चलता रहेगा। तो खिड़की-उड़की साफ कर दिए थे और उसके बाद ना अच्छे से पर्दा लगा दिए थे, क्योंकि नीचे का क्वार्टर है ना, तो नीचे जैसे बैठी-वैठी है बेड-वुड पे तो पूरा उधर से दिखेगा, तो इसीलिए हम पूरा अच्छे से पर्दा लगा दिए। ऊपर वाला भी रूम है, तो वहाँ उनके खिड़की से भी पूरा दिखेगा। तो यहाँ पे पर्दा-वर्दा अच्छे से लगा के और चौकी वो कर दिया, और जैसे ही चौकी उधर किए ना, तो बड़ी तेज़ स्मेल आई और मुझे ऐसा लगा कि कुछ और भी है, तो पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, पैर के नीचे आया, तो फिर हम झाड़ू लगा के ना उसको भी साइड में कर दिए। अब एक बार जब देख लीजिए ना, तो मन में ऐसा लगता है हर चीज़ वही दिखता है, जैसे लगता है ना बस वही पड़ा। तो उधर से भी साफ-वाफ करके अब चलिए ये वाली जो चौकी है ना, तो इसको भी साइड में करके वो सेट कर देते हैं। देखिए ये जो चौकी है ना, ये देखने में ऐसे नॉर्मल चौकी लग रही है, लेकिन ना इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी अच्छी है। हम लोग चारों लोग इस पे अट जाते हैं अच्छा खासा। अगर ये चौकी नहीं होती ना, तो शायद और भी स्पेस हो जाता। हम ना ट्राइपॉड नहीं रख पाते हैं, ये रूम के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन अभी क्या करना है इसमें। और पहले जब हम लोग जहाँ पे थे, तो वो ऊपर का क्वार्टर था ना, तो मेरे ख्याल से वो रूम बड़ा था, मुझे वो रूम बड़ा लगता था। और यहाँ पे अगर ट्राइपॉड रख दीजिए ना, तो ठीक से ना सूट भी नहीं होता है, क्योंकि आता ही नहीं, जैसा लगता है ना मुंह पे पूरा कैमरा रखा हुआ है। लेकिन एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। और आप लोगों के भी कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि चैनल पे ना व्यूज़ के चक्कर में बेचारी इतना सब झेल रही है, तो इसे झेलना नहीं कहते हैं, और इसे ना सब्र करना कहते हैं। देखिए हर एक वक्त, मैं बार बार कहती हूँ कि हर एक वक्त ना अच्छा नहीं होता है, कभी अच्छा कभी बुरा। जैसे रात के बाद ना सुबेरा ज़रूर होता है, तो इसको ना सब्र करना बोलते हैं। और जिस दिन आपको सब्र करना आ जाएगा ना, उस दिन आप झोपड़ी में भी खुश रह लेंगे। तो यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी होती है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, क्योंकि बार-बार अप डाउन करना, यहाँ से जाना, फिर वहाँ पे वीडियो एडिट करना, अपलोड करना, क्योंकि वाईफ़ाई वहाँ पे है, फिर वहाँ से फिर आना, फिर उधर के काम कर, तो परेशानी होती है। लेकिन जैसा कि मैं बोली ना कि सब्र करना, क्योंकि अभी हमारा वक़्त ऐसा है, हमारी मजबूरी है, तो उस पे हमको ये सब करना है, लेकिन हमें कभी भी झेलते नहीं हैं, इसको ना सब्र करना कहते हैं। बस अच्छा दिन आ जाएगा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, इंसान खुश हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो इतना आप लोग टेंशन मत लिया करिए। और हमेशा ना, अगर मान लीजिए कि किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, तो एक रिक्वेस्ट है कि कभी ये हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें मत बोलिए, लेकिन आप किसी को भी जब अच्छा नहीं बोल सकते, तो किसी को बना बुरा मत बोला करिए, ये चीज़ है। तो चलिए वो सब अलग बात है। तो आ चुके हैं इधर, जब देखिए आगे वाला मेकओवर हुआ, बेडरूम मेकओवर हुआ, तो इधर का तो होगा नहीं, और इधर का मेकओवर नहीं हो रहा है। ये जो आप लोग स्टैंड देख रहे हैं ना कूलर वाला, ये जब अभी हम लोग पुराना वाला रूम जो जमा किए ना, तो वहाँ से भी कुछ सामान आया, तो वो सामान ला के ना ये यहीं रास्ते में रख दिए, आते जाते ये रास्ता। अब यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये फैला हुआ ना देख के अच्छा भी नहीं लगता है। तो हम ना कई दिन से सोच रहे थे कि इसको ठीक करेंगे, सही से रख देंगे, तो ये सामान भी पड़ा रहेगा, कुछ ख़राब भी नहीं होगा, और हमको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आते जाते चोट भी लग सकती है, और है तो झाड़ू भी ठीक से नहीं लग पा रहा था, तो उसको उठा के ना वहाँ पे साइड में रख दिए। और इसी के साइड में ये सब भी रख देंगे। और जो ये स्टूल है ना, इसको इसलिए वहाँ पे साइड में रख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे वॉश बेसिन के ऊपर ना बड़ी सामान हो जाता है, क्योंकि कोई रेक वोक तो है नहीं, तो फेस वॉश से लेके हैंड वॉश, साबुन से लेके सारा चीज़ वहीं पे पड़ा रहता है। अगर ये लोग बाल भी झाड़ेंगे, तो भी कॉम्ब वहाँ पे पड़ा रहेगा। और चलिए इसी में एक कमेंट ले लेते हैं कि आज ना
जो मेरा कल का ब्लॉग गया था ना, उसमें कॉम्ब के चक्कर में, जैसे कि कॉम्ब के लिए जिया वेट कर रही थी क्योंकि एक ही कॉम्ब था, तो ये बाल झाड़े फिर जिया बाल झाड़ी, अब उसके लिए भी एक ही कॉम्ब है। तो कॉम्ब देखिए, कॉम्ब तो ये घर थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ ऐसे सामान रखे हैं तो थोड़ा सा तो एडजस्ट करना ही। अब वॉशरूम एक है तो क्या वॉशरूम में दो ही तीन कर दें, लेकिन है एडजस्ट, सोच सोच की बात है। यहाँ पे सब सामान ना लिमिट में मिलेगा आपको, यहाँ पे बर्तन आपको लिमिट में मिलेगा, सब कुछ। इसका मतलब ये नहीं है मेरे घर पे बहुत सारा सामान है, बस ये है कि एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे काम निकल जाए, इतना ही ठीक है। कभी कभी कमेंट पढ़ के ना हंसी भी आती है कि ये अल्लाह क्या क्या, लेकिन अब देखिए यहाँ पे मेरा ब्लॉग ना हजारों लोग देखते हैं, तो एक सोच तो नहीं हो सकती ना, सबकी सोच अलग अलग। अभी मैं ये झाड़ू ही लगा रही हूँ तो कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा, तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ। इसीलिए ना कोई भी कमेंट का बुरा नहीं मानते, और ना ही मैं आप लोगों को उस जो भी कमेंट करते हैं उनका रिप्लाई भी नहीं देते हैं, क्योंकि हाँ ठीक है, वो आपकी सोच है, और मैं अब हर किसी को जवाब दूँ तो अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए मैं ब्लॉग में अधिकतर कमेंट की रिप्लाई देती हूँ कि हो सकता है वो भी सुन लें या बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए, ये चीज़ है। चलिए, तो उधर से झाड़ू वाड़ू लगाए, कूड़ा, अब आप लोग सोच रहे होंगे हम ये क्या देख रहे हैं। तो अभी ना ये आए थे, जब आप लोगों को फोटो फ्रेम व्रेम दिखाए थे ना, तो ये रेक पे भी प्लास्टिक व्लास्टिक बिछा के गए थे, और दवा ना, पूरी दवा उठा के फेंक दी है इनको। अभी हम वही देख रहे थे, नया नया पत्ता था, और अभी देख रहे हैं कि कूड़ा में पड़ा है। तो अब तो पूरा भीग गया था, नहीं तो अगर सूखा होता तो उठा के रख देते, तो सारी दवा उठा के ना फेंक चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए बटोर लिए, पूरा एकदम आंगन साफ हो गया, लेकिन पूरा आप देख सकते हैं कि इसमें काई लगा है, और जब से हम लोग आए तब से काई लगा है, और हम आपको बार बार बोलते हैं कि काई लगाए, काई लगाए, जब कभी ये ब्लीचिंग पाउडर लाएंगे तो साफ कर देंगे। तो अभी तक तो साफ नहीं हुआ, और अब इसको छेड़ेंगे भी नहीं, बरसात चला जाए, क्योंकि खुला है ना, तो अभी बरसात में और इसमें काई जम जाएगी। तो फिलहाल थोड़ा सा पानी वानी डाल के ना अच्छे से सोड़ देते हैं, क्योंकि अभी सूखा सूखा ही ऊपर से ही झाड़ू लगाए थे, तो पानी डाल देंगे तो वो जो छाई है ना वो जमेगा नहीं। उसके बाद सारा रूम साफ हो गया, सब धो भी चुके, तो बर्तन भी धो लेते हैं, और उसके बाद फिर हम नहाने के लिए चले जाएंगे। कुछ बर्तन ना रात के भी हैं, और कुछ जो सुबह नाश्ता वास्ता बनाए हम लोग किए, 2-3 बार तो चाय वाय हो गया, तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। तो बस बर्तन वर्तन धो के नहा के और उसके बाद हम आ गए हैं, और अभी टाइम बताएं तो 12 सवा 12 के लगभग हो रहा है। तो काम, क्योंकि काम जब स्टार्ट करने लगी ना, चाहे रूम छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम स्टार्ट करी तो एक 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 वो फंसता चला जाता है, तो लेट हो ही जाता है। और जिया आएगी 1:30 बजे तक, तो मेरे पास अभी टाइम था, तो बस यहाँ पे दाल धो के दाल चढ़ा देते हैं। पहले हम सोचे ना कि सब्जी और चावल बना लेंगे, भिंडी लाए थे तो भिंडी मसाले वाली बना देंगे। फिर मुझे याद आया कि मसाला मसाला बहुत हो गया है, कितना मसाला खाएंगे, तो चलो दाल चावल और भिंडी की भुजिया ही बना देते हैं। और सही बात ये भी है कि थक भी गए थे, सुबह से ना काम करे, तो सुबह से उठे तो पहले सबको भेजे ओजे, फिर उसके बाद फिर ये सब काम पे लग जाए, तो थकावट हो गई थी। तो देखिए अब कैसा लग रहा है, और इधर ना साइड में थोड़ा सा स्पेस भी हो गया है, मुझे अब सही लग रहा है, क्योंकि आने जाने का रास्ता भी है, और सही बात है कि मेरा ट्राइपॉड रखने का भी थोड़ा सा वो हो गया स्पेस। और बेडरूम का जो चादर था, चादर भी चेंज कर लिए, ठीक से रख दिए हैं। भिंडी धो के ले आए हैं, भिंडी का ना मुझे पहले याद ही नहीं था कि भिंडी बनाना है, तो भिंडी धो के ना पहले ही रख देते तो सूख जाता, तो फिर काटते। लेकिन कोई नहीं, अभी तुरंत ही धो के और ले आए हैं, और पोंछ के, और उसके बाद ऐसे ही सुखा के, और फिर जल्दी से काट के और भिंडी बना लेते हैं। बच्चे भी अब बच्चे बार बार ना बच्चे बच्चे आता है, क्योंकि जीसू की याद ना हमेशा ही रहती है। अभी बहुत दिन बाद स्कूल गई होगी तो थक गई होगी। आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह।